नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अभी जो सीक्वेंस जो चला रहे हैं वो है विभिन्न धर्म, जो भारत में विभिन्न धर्म हैं उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में इस्लाम धर्म के विषय में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। आज हम लोग ईसाई के विषय में पढ़ेंगे, यानी ईसाई धर्म, उसके संस्थापक कौन है, भारत में कब इसका प्रवेश हुआ, या उनसे जो संबंधित जो विभिन्न जो क्रियाएं हैं, क्यों ईसा मसीह को ही लोग पूजनीय मानते हैं, मसीहा मानते हैं, इन सभी चीज़ों की चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और पिछला जितना भी वीडियो है आप उसे निश्चित देखें और एक कॉपी में नोट्स निश्चित सभी लोग बनाएं। और अगर आपको अच्छा लगता है अगर यह वीडियो तो आप निश्चित लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट करना भी ना भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म जो है, अगर ऐसा देखा जाए कि पूरे विश्व में सबसे प्रचलित धर्म है और सर्वाधिक जो संख्या अगर कहा जाए विश्व में मैक्सिमम जो देशों में है वो ईसाइयों की है, चाहे वो यूरोप के अधिकांश देश हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, या जितने भी विकसित देश हैं, खासकर वहाँ पर ईसाइयों की सबसे ज़्यादा संख्या है, यानी ईसा मसीह को मानने वाले हैं। आखिर यह ईसा मसीह कौन है? तो ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। जो ईसा मसीह जो है ईसाई धर्म को बनाए हैं, उन्हीं के जो है मानने वाले लोग जो है ईसाई कहलाते हैं या ईसाई से संबंधित। तो पहला तो प्रश्न आ गया कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसाई धर्म के संस्थापक, तो उसका नाम आप लोग जानते हैं, उनका नाम है ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन? ईसा मसीह। अब यह जो ईसा मसीह जी हैं, यह सबसे जो है बड़े भगवान हैं ईसाइयों के। ऐसे तो आजकल सभी लोग इनको पूजते हैं, लेकिन ईसाइयों के सबसे पूजनीय, इसका कारण हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ईसा मसीह जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इनका जन्म कब हुआ था, इनको भी लेकर विवाद रहता है। ऐसे जो ईसा मसीह का जन्म है यहूदियों के अनुसार प्रथम शताब्दी के समय में माना गया है। ऐसे प्रमाणिकता तो कहीं नहीं है, लेकिन एक ईस्वी आप लोग रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग ईस्वी पढ़ते हैं वो ईस्वी इन्हीं के जन्म के साथ साथ माना गया है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ईसा मसीह का जन्म से संबंधित प्रश्न, पहला प्रश्न हो गया, इनका जन्म कब हुआ है? तो 1 ईस्वी में। ईस्वी को हम लोग इंग्लिश में एडी पढ़ते हैं। एडी, एनो डोमिनी इसको कहा जाता है, यानी एडी पढ़ेंगे। एडी का पूरा नाम होता है एनो डोमिनी। तो प्रश्न हो गया, ईसाई धर्म का संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1 ईस्वी में यहूदियों के अनुसार या ईसाइयों के अनुसार। अब 1 ईस्वी में जो इनका जन्म हुआ है तो कहाँ पर हुआ है? अब कहाँ से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसमें 3 प्रकार से पूछे जाएंगे। किस देश में, किस जगह पर और कौन से गांव में? ये 3 प्रश्न है। तो इनका जो जन्म हुआ है, जन्म अगर पूछा जाता है किस गांव में हुआ है, गांव, तो गांव का नाम है बैतलेहम। बैतलेहम गांव में इनका जन्म हुआ है। आखिर यह बैतलेहम गांव पड़ता कहाँ है, कहाँ पर है? तो बैतलेहम जो गांव है ये जेरूशलेम में पड़ता है। जेरूशलेम शहर में स्थित है। और यह जो जेरूशलेम है ये कहाँ है, किस देश में? तो ये रखेगा इजराइल में। इजराइल में है, इजराइल देश में। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे जाएंगे इस तरीके से कि ईसा मसीह का जन्म किस देश में हुआ है, तो इजराइल में। किस जगह पर हुआ है, तो जेरूशलेम में। किस गांव में हुआ है, तो बैतलेहम गांव में। या बैतलेहम गांव कहाँ है, तो जेरूशलेम या इजराइल आप लोग कह सकते हैं। अब देखिए, ये जो जेरूशलेम है इससे भी 2-3 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन है कि इजराइल की यह राजधानी भी है, यानी इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूशलेम। और इसी जेरूशलेम को कहा जाता है पवित्र भूमि का देश या स्थान। पवित्र भूमि का स्थान भी से कहते हैं, यानी दुनिया में सबसे पवित्र भूमि जेरूशलेम को ही माना गया है। तो ये तो इनके जन्म से संबंधित हो गया। अब इनका फैमिली बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। जैसे ईसा मसीह के माता जी का नाम क्या था, तो माता जी का नाम था मेरी। बहुत सारे लोग मैरी पढ़ते हैं, मैरी गोल्ड, मैरी बिया वाला मैरी नहीं, मेरी है, यानी माता जी का नाम मेरी। और
पिताजी का नाम अगर पूछा जाता है तो पिताजी का नाम है जोसेफ, पिताजी का नाम जोसेफ। ब्याह शादी नहीं किए थे, टेंशन फ्री थे, इसीलिए बाल बच्चा नहीं है। हम लोग का टेंशन इसलिए बोल रहे हैं ख़त्म क्योंकि हम लोग को रखना पड़ता नहीं, इसीलिए माता पिता। उसके बाद इनके जो प्रथम दो शिष्य, प्रथम जो शिष्य थे, प्रथम शिष्य यानी पहले जो दो जो शिष्य थे, स्टूडेंट जो बने थे, वो दो थे, जिसमें से एक का नाम था एंड्रस, एक का नाम है एंड्रस और दूसरे का नाम है पीटर। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य कौन थे, तो एंड्रस और पीटर। ऐसे पूछा जाए माता पिता तो ये विवाह किए तो नहीं, बाल बच्चा था तो नहीं, ठीक है। अब देखें इनकी कथाएं, कथा जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसको कुछ कहानी में देखिए, इनका जो जन्म हुआ था और इनके जो मृत्यु हुई है, इस बीच में इन्होंने जो 30 वर्ष जो है एक बढ़ई के रूप में बिताया था। 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बिताया था। और बढ़ई के रूप में जो 30 वर्ष बिताया था वो कहाँ पर, तो नाजरेथ नाम का जगह था जो बैथलेहम में पड़ता था, यानी बैथलेहम गांव के नाजरेथ नामक जगह पर इन्होंने एक बढ़ई के रूप में जीवन बिताया। और उस समय टेबल कुर्सी बनाते थे, नहीं टेबल कुर्सी बेंच डेस्क जो आजकल पढ़ाते हैं हम लोग, नहीं चाहे बैठते हैं, वही सब यानी बढ़ई हो गया। अब इन्होंने जो 30 वर्ष जो बढ़ई के रूप में बिताया, उस दौरान इनके द्वारा तरह तरह के चमत्कार किए गए। चमत्कार क्या था, जब कोई रोगी होता था, किसी को बीमारी हो जाता था, उस समय का जो कोरोना था, मतलब जो भी बीमारी हो तो ये खाली चल जाते थे, छू देते थे, लोग फर्स्ट क्लास फिट ऐसा माना जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित जो रोगी थे उनको यह ठीक कर देते थे, ये एक चमत्कार हो गया। मुर्दा कोई है, जाके कथी तो नहीं ऐसे ऐसे छीड़ दिए, जिंदा हो गए, नहीं, यानी कि मुर्दा जो है उसको जिंदा कर देना, इस तरह का जो चमत्कार किया करते थे। इस कारण उस समय जो वहाँ स्थानीय जो लोग हैं इसे मसीहा के नाम से जानने लगे। मसीहा का मतलब क्या होता है, तो मसीहा का मतलब होता है परम पिता का पुत्र। तो अब यहाँ ये तो कहानी था, अब प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं सो देख लीजिए। ईसा मसीह ने अपने प्रथम 30 वर्ष जितना दिन हम लोग कंपटीशन करते हैं खासकर, तो प्रथम 30 वर्ष किस रूप में व्यतीत किए थे, तो प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में, ठीक है, व्यतीत किए। लेकिन कहाँ पर, जगह पूछा जाएगा तो जगह रखिएगा ध्यान, नाजरेथ। यह जगह है कहाँ, तो ये पड़ता है बैथलेहम में, नहीं बैथलेहम नाजरेथ में व्यतीत का मतलब होता है गुजारना, व्यतीत किए थे। तो अब आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कितने वर्ष बढ़ई के रूप में रहा है, तो 30 साल, या बढ़ई या 30 वर्ष जो है किस रूप में रहा है, तो बढ़ई के रूप में। कहाँ पर, तो बैथलेहम के नाजरेथ नाम का जो जगह था यहीं पर, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को रखिएगा ध्यान। क्या कारण है, इसे मसीहा माना जाता है क्योंकि ये जो है ये मतलब ईसा मसीह के द्वारा बहुत तरह तरह के जो है सो चमत्कार किए गए, जिसमें रोगियों को ठीक करना, मुर्दे को जिंदा कर देना, इस तरह का चमत्कार। इस कारण जो है ईसा मसीह को क्या कहा गया है, तो इस कारण इसे मसीहा की उपाधि दी गई, मसीहा। तो पूछा जा सकता है मसीहा की उपाधि किस लिए दिया गया, तो ये जो कारण बता दीजिएगा। मसीहा का मतलब क्या होता है, तो मसीहा का मतलब होता है परम पिता का पुत्र, परम पिता का पुत्र, ये मसीहा का मतलब हो गया। तो दोस्तों ये तो हम लोग जान गए। अब इस दौरान जब इनकी पूरे समाज में, गांव में, देश में जब इनकी बड़ाई होती थी, इनका जो नाम लिया जाता था, तो उस समय एक रोमन गवर्नर था जिसका नाम था पोंटियस, बड़ी खचरा था, नहीं, और सुन लिया कि बाप रे कैसन फटीचर आदमी है, जाता है छू देता है, कौन है, लोग एकड़े के हम साफ कर देते हैं। क्योंकि जो जितना रहता है ना घमंडी अहंकारी, सब दूसरा का बड़ाई बर्दाश्त नहीं करेगा ना, इसीलिए वो देखा कि हाँ इसको जो है खेला ख़त्म कर दे। और यही कारण है ईसा मसीह की जो मृत्यु हुई है, मृत्यु से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन। अब मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुई है, तो 33 वर्ष की उम्र में। 33 वर्ष की उम्र में जो मृत्यु हुई, तो ऐसा ही नहीं मर गए थे जहर खा के,
इनको सूली पर चढ़ाया गया, यानी 33 वर्ष की उम्र में इन्हें सूली, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्रॉस पढ़ते हैं, नहीं ऐसे जो देखते होइएगा इसे लटकल रहते हैं इसे, वे है सूली, नहीं तो ये सूली पर चढ़ा दिया गया। और इनको सूली पर चढ़ाया कौन था, तो चढ़ाने वाला एक रोमन गवर्नर था जिसका नाम था पोंटियस। पोंटियस कौन है, तो ये है रोमन गवर्नर, यानी रोम का गवर्नर, इसी ने इसे सूली पर चढ़ाया। तो अब प्रश्न पूछे जाएंगे, ईसा मसीह की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुई है, तो 33 वर्ष में। ये जो 33 वर्ष में जो मरे थे कैसे, तो सूली पर इनको चढ़ा दिया गया। और सूली पर किसने चढ़ाया, तो रोमन गवर्नर जिसका नाम था पोंटियस। ये खेला खत्म हुआ, लेकिन इनके द्वारा जो चमत्कार किए गए, इन्हें जो परमपिता की जो उपाधि दी गई, यह आज भी जीवित है। और यही कारण है इनके द्वारा जितने भी शिष्य हुए हैं, इनके जो प्रथम जो 12 शिष्य थे, इन्हें देवदूत की उपाधि दी गई थी, यानी इनको मानने वाले। तो पूछा जाएगा कि ईसा मसीह के प्रथम जो 12 शिष्य थे, उन्हें कौन सी उपाधि दी गई, तो देवदूत की उपाधि दी गई। हम उसे भी यहाँ पर नोट डाउन कर दे रहे हैं, आप लोग रखिएगा ध्यान। ईसा मसीह के प्रथम 12 शिष्य या 12 अनुयायी लिख सकते हैं, अनुयायियों को 12 अनुयायियों को देवदूत कहा जाता है, देवदूत कहा जाता है। देखिए कितने बड़े लोग थे, नहीं। अब देखिए इन्हीं के जन्म दिवस पर, इन्हीं के मतलब किन के जन्म और मृत्यु से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आजकल हम लोग क्रिसमस पढ़ते हैं। क्रिसमस क्या है, ईसा मसीह की जयंती है। ईसा मसीह के जो जन्म दिवस है, जो बर्थडे है, उसी को हम लोग क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। तो क्रिसमस क्या हो गया, तो हमेशा रखेंगे दोस्तों ध्यान, यहाँ पर हम नोट डाउन कर दे रहे हैं, ईसा मसीह का जन्म दिवस यानी बर्थडे को किस रूप में मनाते हैं, एक्समस के रूप में। एक्समस यानी कि क्रिसमस के रूप में, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 25 तारीख के बहुत लोग के जन्म है, एगो ईसा मसीह के भी जन्म है, और इसके साथ साथ हमारे जो बहुत ही प्रतिष्ठित, नामी और एक बहुत बड़े लेखक, साहित्यकार, प्रधानमंत्री जिनका निधन हो गया था, अटल बिहारी वाजपेयी, और इनके साथ साथ पंडित मदन मोहन मालवीय की भी जयंती है 25 दिसंबर को। ऐसे यह फेमस है क्रिसमस के कारण। क्रिसमस किन की जयंती होगी, तो ईसा मसीह की। और इसी जयंती को भारत सरकार के द्वारा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाने की घोषणा 2015 में ही की गई थी, जो कि ईसा मसीह की जयंती नहीं होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर खासकर, नहीं। चलिए, तो जयंती को किस रूप में मनाते हैं इनकी, तो क्रिसमस के रूप में। लेकिन यही जो मरण दिवस जो होता है, यानी अब पूछा जाएगा ईसा मसीह का मृत्यु या पुनर्जन्म, मृत्यु या पुनर्जन्म जो होती है घटना, इसको किस दिवस में रूप में मनाया जाता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग ईस्टर के रूप में, या ईस्टर को ही इंग्लिश में कहते हैं हम लोग गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे। तो याद रखिएगा ईस्टर का इंग्लिश क्या है, गुड फ्राइडे। ये हो गया मरण दिन, नहीं तो जन्मदिन का नाम क्या है, क्रिसमस। और मरण दिन या मृत्यु या पुनर्जन्म की जो दिवस है या घटना है, उसे क्या कहा जाता है, ईस्टर, या उसी को कहते हैं गुड फ्राइडे। हम लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं ना। देखिएगा कोनो ईसाई होंगे, सुनते भी होंगे, इसमें थोड़ा सा बता रहे हैं। मान लीजिए कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, उससे बहस नहीं है। मान लीजिए कि कोई आपके यहाँ मरल है, और उसके यहाँ जाके कहिए कथी, हैप्पी। तो हैप्पी मतलब खुश, यानी कि ओकरा के तो बाप बाप चिल्ला रहा है, ऊपर से आप हैप्पी हैप्पी कर रहे हैं। तो इसीलिए ईसाई लोग को अगर कहिएगा गुड फ्राइडे के दिन हैप्पी गुड फ्राइडे, तो आपको धो के पूछ देगा। इसीलिए बोलिएगा हैप्पी कहियो नहीं, क्योंकि उस दिन वो लोग शोक मनाता है, दुख मनाता है, हैप्पी नहीं, इसलिए बोले हैं। ठीक है, तो इसे तो आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए कुछ इससे जो संबंधित और भी चीज़ें हैं, जैसे ईसाइयों से संबंधित, जैसे ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है। चूँकि प्रत्येक धर्म का पवित्र ग्रंथ होता है, अपना अपना ग्रंथ है, तो ईसाइयों का भी होगा। तो ईसाइयों का सबसे जो पवित्र ग्रंथ है, उसका नाम है बाइबिल। और यह जो बाइबिल जो सबसे प्रसिद्ध है, यह इसको 2 भागों में बांटा गया है। बाइबिल का कितनी शाखा है, 2 शाखा। एक शाखा का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा शाखा का नाम है न्यू टेस्टामेंट। यानी
बाइबल की कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं, एक है ओल्ड टेस्टामेंट, दूसरा है न्यू टेस्टामेंट। अब ओल्ड टेस्टामेंट में क्या है और न्यू टेस्टामेंट में क्या है? तो ओल्ड टेस्टामेंट में ईसाइयों का जो इतिहास है, ईसाइयों का जो इतिहास है और धर्म कथा है, उसी का उल्लेख है। तो ईसाइयों के इतिहास और धर्म कथा का उल्लेख हो गया ओल्ड टेस्टामेंट। और इसी बाइबल की जो दूसरी शाखा है जिसका नाम है न्यू टेस्टामेंट, इसमें ईसाइयों के धर्म संबंधी विचार, विश्वास और आस्था का उल्लेख मिलता है। इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा, 2 भाग में क्या है उसे हम बता दिए। अगला है ईसाइयों का पवित्र चिन्ह। पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस। क्रॉस को आप लोग देखे होंगे किसी भी गिरजाघर में इस तरीके का रहता है बना हुआ, इसी का नाम है क्रॉस। ऐसे जो लटके थे ईसा मसीह, वह था क्रॉस, जो कि उसका सबसे पवित्र सिंबल है। पवित्र दिन के रूप में कहा जाए तो शनिवार को मनाते हैं, यानी कि ईसाइयों का सबसे पवित्र दिन कौन है? शनिवार। ईसाइयों का सबसे पवित्र पूजा स्थल का नाम है गिरजाघर, जिसे हम लोग चर्च के नाम से जानते हैं। ईसाइयों के जो धार्मिक नेता है, यानी कि जैसे हम लोग के यहाँ पंडित जी होते हैं या जो इस्लाम धर्म में मौलवी हैं होते हैं ना, तो उसी तरीके से ईसाइयों में जो धार्मिक जो नेता हैं या सबसे बड़ी जो धार्मिक जो नेता होते हैं उसे पादरी या पोप कहते हैं, या इसी पादरी को इंग्लिश में हम लोग फादर के नाम से जानेंगे। यानी ईसाइयों के धर्म गुरु को या धार्मिक नेता को क्या कहा जाता है? तो पादरी या पोप कहेंगे। और ये जो पादरी जो होता है, इसका जो ऑफिस होता है, यानी कि जैसे पंडित जी का घर कहिए एक तरह से, जहाँ मेन वो अपना अतरा पतरा देखते हैं, उसी तरीके से पोप का जो कार्यालय है उसे पोपेसी कहा जाता है, नहीं। और अब ईसाइयों का जो आस्था जो सूत्र है, यानी आस्था का मतलब विश्वास का जो है 3 सूत्र में बांधा गया है। तो ईसाइयों के आस्था सूत्र कितने हैं? 3 हैं। 3 में से एक का नाम है ईश्वर पिता, दूसरे का है ईश्वर पुत्र और तीसरा है ईश्वर पवित्र आत्मा। पुत्र का मतलब यहाँ ईसा मसीह को सूचित किया जा रहा है। दोस्तों, ये है आपका ईसाई धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देखिए, ईसाई जो था इसे भी 2 भाग में बांट दिया गया है। ईसाइयों की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ईसाई धर्म की शाखा यानी कई गो भाग में बांट दिया। जैसे हम इस्लाम में हम लोग पढ़ते हैं शिया और सुन्नी, तो ईसाई का मतलब इस्लाम का 2 हो गया ब्रांच। उसी तरीके से बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं महायान और हीनयान। उसी तरीके से जैन धर्म में पढ़ते हैं, उसका भी 2 ब्रांच है, श्वेतांबर, दिगंबर। उसी तरीके से अगर ईसाई में पूछा जाएगा तो ईसाई धर्म की भी 2 शाखाएं हैं। एक शाखा का नाम है रोमन कैथोलिक संप्रदाय, एक हो गया, और दूसरा होता है प्रोटेस्टेंट संप्रदाय। तो ईसाइयों की 2 शाखाएं, एक रोमन कैथोलिक, दूसरा है प्रोटेस्टेंट संप्रदाय। ये दोनों में सबसे पुराना कौन है? तो ये हो जाएगा ओल्ड मतलब पुरानका ही है, यानी शुरू से ये है। लेकिन ई आया है बाद में आया है, मतलब कहीं आया है तो 1706 ईस्वी में। तो अब प्रश्न पूछे जाएंगे, ईसाइयों की कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कौन सी शाखाएं हैं ईसाइयों की जो सबसे पुराना है या शुरू से रहा है? तो वो है रोमन कैथोलिक। और सबसे बाद में कौन आया है? तो आया है प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट का भारत आगमन कब हुआ था? तो भारत में आया था 1706 ईस्वी में। नोट डाउन रखिएगा ध्यान, यानी भारत में ईसाइयों की शाखाएं सबसे बाद में कौन आया? प्रोटेस्टेंट का आगमन कब हुआ? 1706 में। शुरू से कौन है? तो रोमन कैथोलिक। और रोमन कैथोलिक का प्रचार जो भारत में हुआ था वो प्रथम शताब्दी में ही हुआ था। प्रथम शताब्दी में एक ईसा मसीह के शिष्य थे जिनका नाम था संत टॉमस जो थे वो ईसा मसीह के शिष्य थे। और वही जो है भारत में आकर केरल का जो क्षेत्र था, उसी केरल के क्षेत्र में ईसाइयों का जो है प्रचार प्रसार किए थे। उसी समय से यहाँ ईसाई धर्म आ गया, लेकिन बाद में चल के प्रोटेस्टेंट का भी आगमन हुआ है। तो ये अगर पूछा जाए रोमन कैथोलिक का यहाँ जो है प्रचार प्रसार किसने किया था, तो रखेंगे ध्यान, ईसा मसीह के शिष्य थे जिनका नाम था संत टॉमस। कहाँ पर प्रचार किए थे? तो भारत के केरल क्षेत्र में। इसी कारण आज देखिएगा सबसे ज़्यादा जो ईसाइयों की संख्या अगर अभी भी कहा जाए मैक्सिमम वो केरल में ही है। ये नहीं कि हाँ और वहीं पर, मतलब मैक्सिमम बता रहे हैं।
और सबसे ज़्यादा शिक्षित भी आज के समय में वही है, लगभग 94% लोग जो शिक्षित है, चूँकि ईसाई लोग बड़ी पढ़ल लिखल रहता है, खूब इंग्लिश में जानता है, हमने लेकिन संस्कृत नहीं। दोस्तों ये तो बता दिए, लेकिन अगर हिंदू की शाखाएँ पूछा जाता है 75 गो शाखा है, एगो दूगो शाखा नहीं है ना। इसीलिए अब इस जो हम बताए हैं केवल ईसाई का, बाकी का नहीं। हिंदू का जब शुरू करेंगे तो समझिए कि ज़िंदगी खत्म हो जाएगा, वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता हिंदू में है ना। ठीक है दोस्तों, आज हम आपके सामने ईसाई धर्म और ईसा मसीह के विषय में बताया। आप इसे मैक्सिमम टाइम देखें, अधिकांश बार देखें, और जहां कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखकर भेजें। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।